हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो कल भारत कोकिंग कॉल का आईपीओ क्लोज होने वाला है। अगर हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो कल हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई हम इस आईपीओ में अप्लाई करें या फिर ना करें, और अगर करना है तो शेयरहोल्डर्स कैटेगरी में कैसे अप्लाई करें और बाकी सब कैटेगरीज को कैसे ट्रीट करें। हमारे पास जितना भी फंड होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन नंबर्स की बात करें कि भाई स्टार्ट के 2 दिनों में फ्राइडे और मंडे को ये आईपी ओवरऑल कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है, तो देखिए जो रिटेल कैटेगरी है वो इसकी ओवर सब्सक्राइब हुए 27 टाइम्स, लेकिन ये बस अमाउंट वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन है। एप्लीकेशन वाइज तो बस 17 टाइम्स का ही ओवर सब्सक्रिप्शन है। यानी कि हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि बहुत सारे लोग रिटेल कैटेगरी में एक से ज्यादा लॉट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना। उसका कोई मतलब नहीं है। मैं इतनी बार बता चुका हूँ वीडियोज में कि भाई रिटेल कैटेगरी में अगर आईपीओ सब्सक्राइब हो गया तो हमें बस एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना होता है, उससे ज़्यादा का कोई सेंस नहीं है। लेकिन लोग शेयरहोल्डर्स कोटा के साथ थोड़ा बहुत कंफ्यूज होकर इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में भी मोर देन 1 लॉट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। तभी तो इसका जो अमाउंट वाइज सब्सक्रिप्शन है वो है 27 टाइम्स और एप्लीकेशन वाइज है 17 टाइम्स। हालांकि मैं अभी 4:30 के आसपास ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये सेकंड डे क्लोज होने में अभी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का टाइम बाकी है। तो हो सकता है कि आपको डे एंड पर सब्सक्रिप्शन थोड़ा और भी ऊपर दिखाई दे, लेकिन ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर हम इसकी स्मॉल चेन्नई कैटेगरी की बात करें तो इस कैटेगरी में सबसे टफ अलॉटमेंट रहने वाला है, क्योंकि स्मॉल चेन्नई ऑलरेडी 103 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है और ये अमाउंट वाइज सब्सक्रिप्शन है। जो एप्लीकेशन वाइज है वो है 92 टाइम्स। तो इस कैटेगरी में ऑब्वियस है कि अलॉटमेंट सबसे मुश्किल रहने वाला है, लेकिन जिसको भी अलॉटमेंट मिलेगा उसे शेयर्स भी 2 लाख रुपए के मिलने वाले हैं, अराउंड 15 लॉट्स के आसपास। तो होने की प्रॉफिट भी ज्यादा ही होगा। बाकी इसकी जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो अब तक 92 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुई है। हालांकि इसमें आपको काफी बड़ा गैप देखने को मिलेगा अमाउंट में और एप्लीकेशन में, क्योंकि ये 92 टाइम्स तो अमाउंट वाइज और एप्लीकेशन वाइज इसकी बिग एचएनआई कैटेगरी अभी महज 18 टाइम्स ही और सब्सक्राइब हुई है। तो ये तो अभी से एकदम क्लियर है कि अगर आपके लिए फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इस आईपीओ में सबसे पहले बिग एचएनआई कैटेगरी में ही अप्लाई करना है, क्योंकि एक तो यहाँ अलॉटमेंट के चांसेस काफी इजी रहेंगे और ऊपर से अलॉटमेंट अगर मिल गया तो आपको शेयर्स भी 2 लाख रुपए के मिलेंगे, यानी कि प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। बाकी अगर इसके शेयरहोल्डर्स कोटा की बात करें तो देखिए स्टार्ट के 2 दिनों में ही इस आईपीओ का शेयरहोल्डर्स पोर्शन 45 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। और ये हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस भी किया है वीडियोस में भी और लाइव में भी कि इसका शेयरहोल्डर्स कोटा इजीली 50-60 गुना या 70 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो सकता है, और वैसा हमें दिख भी रहा है। बहुत लोग अभी कल का वेट कर रहे हैं, कल काफी लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं, तो ये सब्सक्रिप्शन का नंबर यहाँ से और बढ़ने ही वाला है। तो अलॉटमेंट इसमें भी टफ ही रहेगा। अब अगर हम एक्चुअल स्ट्रेटजी की बात करें तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपके पास बस इतने ही फंड है कि आप इस आईपीओ में एक ही लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप चाहे शेयरहोल्डर्स कोटा में एलिजिबल है या फिर नहीं है, आपको सिंपली इसकी रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर देना। क्योंकि शेयरहोल्डर्स कोटा में अगर आप बस एक ही लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे। इसकी बजाय तो यही अच्छा है कि आप एक लॉट के लिए इसकी रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर दें। लेकिन अगर आपके पास 4-5 लॉट या फिर 10 लॉट लगाने के पैसे हैं और आप शेयरहोल्डर्स कोटा में भी एलिजिबल है, तो सबसे पहले तो आपको एक लॉट से रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है, और उसके बाद आपके पास जितने भी फंड्स अवेलेबल हो, जितने मैक्स लॉट के लिए आप अप्लाई कर पाओ, आपको शेयरहोल्डर्स कोटा में अप्लाई कर देना है। फिर वो चाहे 2 लॉट हो, 4 लॉट हो, 5 लॉट, 10 लॉट, जितना भी आप कर पाए उतना आपको शेयरहोल्डर्स कैटेगरी में ही अप्लाई करना है। रिटेल कैटेगरी में आपको बस एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है, उससे ज्यादा अप्लाई नहीं करना है। अब मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आपको शेयरहोल्डर्स कोटा में ज्यादा से ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करना है, इस पर मैंने वैसे एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप चाहें तो वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बताऊं तो आप बस इतना समझ लो कि शेयरहोल्डर्स कोटा में आप जितने ज्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई करेंगे आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे, क्योंकि शेयरहोल्डर्स कोटा में अलॉटमेंट होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, ना कि लॉटरी बेसिस पर। और प्रोपोर्शनेट बेसिस में जो ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा उसे अलॉटमेंट मिलने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। अब लेट सपोज आपके पास लेस देन 2 लाख रुपीज है और आप इस आईपीओ में शेयरहोल्डर्स कोटा में भी एलिजिबल नहीं है, तो ऐसे में आपको इसकी रिटेल कैटेगरी में बस एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है और बाकी अमाउंट अपने अकाउंट में पड़े रहने देना है। क्योंकि ना तो आपके पास शेयरहोल्डर्स कोटा है जिसमें आप ज्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई कर पाए, और ना आपके पास इतने पैसे हैं कि आप इसमें स्मॉल चेन एप्लीकेशन लगा पाए। तो आपको सिंपली बस एक लॉट के लिए इसकी रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब देखिए जिनके पास इस टाइम 2-2.5 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट है और जो शेयरहोल्डर्स कोटा में भी एलिजिबल है इस आईपीओ में, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज है कि यार एक तरफ तो शेयरहोल्डर्स कोटा में 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर एक स्मॉल चेन एप्लीकेशन लगा सकते हैं, तो उन्हें क्या चूज करना चाहिए। तो देखिए ये टोटली आपके ऊपर है, क्योंकि शेयरहोल्डर्स कोटा में अगर आप 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करेंगे तो शायद आपके अलॉटमेंट के चांसेस काफी अच्छे रहेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप स्मॉल चेन एप्लीकेशन को चूज करते हैं तो आपको ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, अलॉटमेंट वहां बहुत टफ होगा, लेकिन अगर अलॉटमेंट मिल गया तो शेयर्स भी ज्यादा मिलेंगे, यानी कि ज्यादा प्रॉफिट। तो आपको अच्छे अलॉटमेंट के चांसेस चाहिए या फिर अच्छे लिस्टिंग, ये टोटली आपके ऊपर है। हाँ, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऑब्वियसली स्मॉल चेन को ही प्रीफर करता, क्योंकि ठीक है अलॉटमेंट थोड़ा टफ फाइट करना होगा,
लेकिन शेयर्स भी तो ज्यादा मिलेंगे, तो वहाँ रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि शेयर होल्डर्स कोटा में अलॉटमेंट अगर मिल भी गया तो हमें बस एक ही लॉट मिलेगा, जबकि स्मॉल एसएनआई कैटेगरी में हमें 15 लॉट्स अलॉट हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास 4-5 लाख रुपए है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए और आप शेयर होल्डर्स कोटा में भी एलिजिबल हैं, तो आपको सबसे पहले तो शेयर होल्डर्स कोटा में 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर देना है, और जो पीछे आपके पास अमाउंट बचता है उससे आपको एक स्मॉल एसएनआई एप्लीकेशन लगा देनी है। ये आपके लिए एकदम बेस्ट सिनेरियो होगा। हालांकि स्मॉल एसएनआई कैटेगरी में भी आपको मैक्स 15 लॉट्स के लिए ही अप्लाई करना है, इससे ज्यादा आप चाहें तो अप्लाई कर तो सकते हैं, लेकिन अगर इसका भी कोई मीनिंग नहीं रहने वाला है। जैसे रिटेल कैटेगरी में आपको 1 लॉट के लिए अप्लाई करना होता है, वैसे स्मॉल एसएनआई कैटेगरी में भी आपको जस्ट बस 2 लाख रुपए से ऊपर की एक एप्लीकेशन लगा देनी है, और उसमें यहाँ आते हैं 15 लॉट्स। अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया तो आपके पूरे 15 लॉट्स अलॉट हो जाएंगे। इससे ऊपर तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपके पास फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इस आईपीओ में बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर देना है, यानी कि 73 लॉट्स के लिए। अगर आपको बिग एचएनआई में अलॉटमेंट मिला तो आपको मिलेंगे 15 लॉट्स, ना कि 73 लॉट्स। यहाँ भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि यार मैं अप्लाई तो 73 लॉट्स के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे कितने शेयर्स अलॉट होंगे? तो आपको 15 लॉट्स ही मिलने वाले हैं, जो कि स्मॉल एचएनआई का लोअर क्राइटेरिया है, वो आपको शेयर्स अलॉट होंगे। तो अगर हम ओवरऑल अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो सबसे इजी अलॉटमेंट तो रहेगा बिग एचएनआई कैटेगरी में। हालांकि जो रिटेल कैटेगरी है वो भी कहीं इसके आसपास ही रहेगी, लेकिन रिटेल में मिलना है 1 लॉट, जबकि बिग एचएनआई में हमें मिलेंगे 15 लॉट्स। तो अगेन वही बात है कि आपको अलॉटमेंट चांसेस को प्रायोरिटाइज करना है या फिर ज्यादा लिस्टिंग है इसको। तो सबसे पहले बिग एचएनआई कैटेगरी, देन फिर रिटेल कैटेगरी, और उसके बाद होगी स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा ये कैटेगरी और सब्सक्राइब होने वाली है और यहाँ सबसे टफ अलॉटमेंट रहेगा। एंड देन फिर जो शेयर होल्डर्स कैटेगरी है उसमें हमारे अलॉटमेंट चांसेस डिपेंड करते हैं कि हमने कितने लॉट्स के लिए अप्लाई किया है। अगर आप पूरे मैक्स 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। फिर जिसने कम लॉट के लिए अप्लाई किया होगा उसके लिए थोड़ा टफ रहेगा, और जो बस एक ही लॉट के लिए अप्लाई करेगा उससे अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत ही कम होंगे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में, क्योंकि शेयर होल्डर्स कोटा इजीली 50, 60, 70 गुना के आसपास वो सब्सक्राइब होने वाला है। तो जिसने 1 लॉट के लिए अप्लाई किया होगा उसके अलॉटमेंट चांसेस होंगे 1 आउट ऑफ 50 या 60 या 70, जितना भी वो सब्सक्राइब होगा, तो वहां अलॉटमेंट बहुत ही टफ रहेगा। हालांकि यहाँ मैंने आपको बस एक हिंट देने का ट्राई किया है, बाकी आपके पास टोटल कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं जिनसे आपको आईपीओ में अप्लाई करना है, कितनों में आप शेयर होल्डर्स कोटा में एलिजिबल हैं, फिर कितना फंड है आपके पास, इन सब के अकॉर्डिंग आपको अपने लिए एक सूटेबल डिसीजन ले लेना है कि भाई आपको किस कैटेगरी में और कितने लॉट्स के लिए अप्लाई करना है। तो ये टोटली आपके ऊपर। मैंने अभी तक तो बस अपने एक ही अकाउंट से इसमें शेयर होल्डर्स कोटा में अप्लाई किया है, जिसका मैंने शॉर्ट भी सुबह अपलोड किया था। बाकी सारे अकाउंट्स में पेंडिंग है मेरा, जो कि मैं कल अप्लाई करने वाला हूँ। कल मैं जब भी अप्लाई करूंगा तो अपने इस टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। और साथ ही अभी इसकी जो जीएमपी है वो है 45 से 47% के आसपास। तो कल इसकी जीएमपी की जो भी अपडेट्स होगी वो भी आपको टाइम टू टाइम मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, भारत कुकिंग कॉल के आईपीओ में अब क्योंकि शेयर होल्डर्स कोटा और सब्सक्राइब तो हो ही गया, तो इसमें अलॉटमेंट कैसे होने वाला, अलॉटमेंट प्रोसेस अगर आपको जानना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं।